आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए ताबड़तोड़ सवाल कर रही है, जहां उसकी आतंक की किताब का पूरा हिसाब किताब लिया जा रहा है। आखिर राणा की स्लीपर सेल में था कौन? आखिर राणा ने भारत में रेकी कैसे की? और यह ऑपरेशन मिक्की माउस था क्या? एक ट्रेन पाकिस्तानी आतंकी जिसने बिजनेस की आड़ में आतंक की फैक्ट्री खड़ी। पेशे से डॉक्टर जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम करता था। पहले खुद आर्मी की ओर से ट्रेनिंग दी गई, बाद में वो खुद आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। ऐसे में एनआईए भी जानती है कि इतनी आसानी से वो सच उगलने वाला नहीं है। जांच के पहले दिन राणा पूछताछ में ड्रामा करता रहा। पहले दिन राणा से सिर्फ 3 घंटे ही पूछताछ हुई। पूछताछ में राणा ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। राणा याद न आने की बात दोहराता रहा। इतना ही नहीं, लंबी यात्रा से थकान और परेशानी का ड्रामा करता रहा। जिसके बाद आज जांच का दूसरा राउंड शुरू हुआ। आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय स्थित लॉकअप से निकालकर इंटरोगेशन रूम लाया गया। लेकिन एनआईए ने भी ठान लिया है कि उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली। पाकिस्तानी आर्मी की सारी ट्रेनिंग धरी रह जाएगी। ऐसे में सच्चाई उगलवाने के लिए अलग अलग प्लान तैयार किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द राणा का सामना एक महत्वपूर्ण गवाह से करवाया जा सकता है। एजेंसी ने इस गवाह का नाम बी रखा है और इससे जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी गई है। एनआईए के सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई में डेविड हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने के अलावा जरूरी इंतजाम किए थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये गवाह बी राणा के बेहद करीब रहा है और उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। एनआईए के मुताबिक जब 2006 के आसपास मुंबई हमलों की साजिश रची जा रही थी, तब हेडली पाकिस्तान गया था और वहां लश्कर के नेताओं से मिला था। तब उसे उसके आकाओं ने मुंबई की कई बड़ी जगहों की वीडियोग्राफी करने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2006 में जब हेडली भारत आया तो उसे रिसीव करने वाला शख्स बी ही था, जिसे राणा ने फोन कर हेडली के लिए इंतजाम करने को कहा था। एनआईए अपनी तफ्तीश में लगातार आगे बढ़ रही है। एनआईए अब आने वाले दिनों में ये जानना चाहती है कि तहव्वुर राणा के संबंध डेविड कोलमैन हेडली से थे। 2006 में जब सबसे पहले वो मुंबई आया था तो किसने उसको मुंबई में रिसीव किया था। दरअसल वो अब गवाह बना हुआ है और इस गवाह का आमना सामना सीधे तहव्वुर राणा से कराया जाएगा। एनआईए ने उसका कोड नेम बी रखा हुआ है। आने वाले दिनों में तहव्वुर राणा और इस कोड नेम बी नाम के शख्स की आमना सामना जो है वो तहव्वुर राणा से कराया जा सकता है, जिससे जानकारी मिलेगी कि 2006 में जब यहां पर वो आया था तो उससे पहले ही क्या 2008 की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी और तहव्वुर राणा को किस तरीके से उसने मदद किया था। एनआईए ये भी जानना चाहती है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी कैसे इन लोगों से लगातार संपर्क में थी और कैसे इस व्यक्ति से जो यहाँ पर स्लीपर सेल के तौर पर मौजूद था उसकी मदद जो है यहाँ पर फंडिंग के जरिए किया गया था। इन तमाम चीजों की छानबीन जो है एनआईए इस वक्त कर रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा और हेडली के बीच करीब 231 कॉल हुई थी। मुंबई हमले से पहले मोबाइल पर यह बातचीत हुई थी। अब राणा से कॉल डिटेल को लेकर पूछताछ होगी। एनआईए हेडली और तहव्वुर राणा के बीच हुए बातचीत का मकसद और उससे जुड़े मामले पर पूछताछ करेगी। आज हेडली का तहव्वुर राणा से जुड़े बेहद करीबी कनेक्शन मामले पर पूछताछ रखी गई। एनआईए को भी पता है कि राणा एक ट्रेन शातिर आतंकी है। ऐसे में कुछ और टेस्ट की प्लानिंग एनआईए कर रही है। सूत्रों की माने तो एनआईए राणा के वॉइस सैंपल ले सकती है। एनआईए राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है। एनआईए कोर्ट में वॉइस सैंपल के परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। एनआईए के हाथ जो राणा की कॉल डिटेल लगी है उसी से मिलान कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई जा रही है। इससे साफ हो जाएगा कि फोन पर राणा ही बात कर रहा था और ये एक बड़ा सबूत साबित होगा। एनआईए हेडक्वार्टर में राणा के वॉइस सैंपल लिए जा सकते हैं, जिसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय की सीएफएसएल के एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। ये सैंपल वॉइस सैंपल नॉइस फ्री रूम में एक्सपर्ट लेते हैं। तहव्वुर राणा की तकरीबन 300 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग एनआईए के पास मौजूद है।
ऐसे में एनआईए अब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने वाली है वॉइस सैंपल के लिए। अगर वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट से और फिर राणा की भी परमिशन मिल जाती है तो एक्सपर्ट की मौजूदगी में एनआईए हेडक्वार्टर में ही वॉइस सैंपल लिया जाएगा तहव्वुर राणा को। ये इस पूरे केस में एक महत्वपूर्ण सुराग साबित होगा। हालांकि इस मामले में एक और पेच है। वॉइस सैंपल लेने के लिए पहले आरोपी की रजामंदी जरूरी होती है। अगर आरोपी वॉइस सैंपल देने से मना कर दे तो ये जांच एजेंसी संबंधित कोर्ट को बताती है कि जांच के लिए जरूरी टेस्ट या सैंपल देने से आरोपी मना कर रहा है, जो आरोपी के लिए ही चार्जशीट के वक्त मुश्किलें बढ़ाने वाला होता है। आरोपी की रजामंदी के बाद जांच एजेंसी संबंधित कोर्ट से भी परमिशन लेकर ये टेस्ट करवाती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर वॉइस सैंपल की इजाजत मिल जाती है तो क्या राणा इसके लिए तैयार होगा? बहरहाल राणा से जांच का एक लंबा दौर चलना है, जहां उसके गुनाहों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।